हे एवरीवन, एक कॉन्टेस्ट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी यानी कि जो बार्क है, बाबा इंस्टीट्यूट ऑफ एटॉमिक रिसर्च, उसका एक पार्ट है ये, ठीक है ना। डिपार्टमेंट जो होता है मतलब उसके अंदर आता है, इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है बार्क वगैरह सारा, जो उसका 35 एनुअल इंडियन एज ए कॉन्टेस्ट ऑन न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इंडियन स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन में, उनके लिए, पीजी जो स्टूडेंट है उनके लिए आया हुआ है। देखो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप फर्स्ट प्राइज़ जीते हैं तो आपको 25,000 रुपये मिलेगा, ठीक है। सेकंड प्राइज़ में 20,000 रुपये हैं और थर्ड प्राइज़ में जो है कितने रुपए हैं आपको, थर्ड प्राइज़ में 15,000 रुपये मिलेंगे और फिर 7,000 रुपये मिलेंगे 21 पार्टिसिपेंट को हु मेक ओरल प्रेजेंटेशन बट डू नॉट सिक्योर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड डिपार्टमेंट। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप साइंस के फील्ड में अपना करियर आगे बढ़ाना चाह रहे हो, तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप कह सकते हो कि बार्क में जाने का आपको मौका मिल रहा है। देखो क्या है, who can participate? Regular full time student doing graduation in India after 10+2 in any discipline, और कहीं भी यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कहीं भी अगर आप हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट हु हैव कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन आर नॉट एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है हो तो ठीक है, अगर पूरा कर लिया है। हाउएवर स्टूडेंट हु आर अपियर्ड फॉर देयर फाइनल एग्जामिनेशन and waiting for result, the results would not have been announced before 10th अगस्त can participate, यानी कि अगर आपका रिजल्ट 10 अगस्त से पहले नहीं आ रहा है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द टॉपिक ABC गिवन बिलो, ठीक है। आपको एक ऐसे लिखना है, सबमिटेड बाई, है ना, ऑथर, सिंगल ऑथर ओनली। अ पार्टिसिपेट शुड सबमिट क्लियर हैंड राइटिंग ऐसे स्कैंड सेव्ड एज PDF ऑन द टॉपिक शुड बी सेंड। इस पते पे आपको भेजना है, ठीक है, अपना जो ऐसे है जो आप लिखेंगे। पहला टॉपिक क्या है, देखो किस तरीके से लिखना है ये भी समझ लो। आप इसमें हेल्प ले सकते हो, अपने इंग्लिश टीचर की हेल्प ले सकते हो जो आपके डिपार्टमेंट में है ना, मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो। आप देखो इन्फॉर्मेशन आपको खुद जुटानी पड़ेगी। पहला है टॉपिक ए, न्यूक्लियर पावर ऑफ वाइबल ऑप्शन अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूक्लियर पावर जो है एक ऑप्शन की तरह हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग मतलब एनर्जी का सोर्स हो सकता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग भी नहीं होगी और आप एनर्जी भी जनरेट कर पाएंगे। तो पहला टॉपिक है, कैसे कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड एनर्जी कंजम्पशन, बी वर्ल्ड एनर्जी मैट्रिक्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। सेकंड टॉपिक आएगा आपका, थर्ड टॉपिक इंडियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है, और चौथा टॉपिक आएगा कंक्लूजन। तो इस तरीके से आपको अपना ऐसे डिवाइड करना है 4 सेक्शन में। सेक्शन बी है रेडियो आइसोटोप्स एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजीज, है ना। इस पे आपको अपना ऐसे लिखना है। अगेन कौन कौन से किस किस तरीके से आपको लिखना है, देखो पार्ट ये दे रखा है, हेडिंग, उसके सब हेडिंग भी दे रखे हैं। आइसोटोप है ना, रेडियो आइसोटोप क्या होता है, टाइप ऑफ रेडिएशन है, प्रॉपर दिया हुआ है ना, तो जो बच्चे पूछ रहे थे उनको समझ में आ गया होगा, है ना। सेकंड जो हेडिंग रहेगी आपकी रहेगी, उसके अंदर सब टॉपिक ही रहेंगे। थर्ड हेडिंग ही रहेगी, फिर उसके अंदर सब टॉपिक रहेंगे। चौथा हेडिंग ही रहेगा, सब टॉपिक रहेगा। फाइनली लास्ट में कंक्लूजन, टेक्नोलॉजी जो भी है वो रहेगा, ठीक है। दिया हुआ है यहाँ, ऐसा मत कहना कि सर हम कहाँ से करेंगे। टॉपिक सी है एप्लीकेशन ऑफ लेजर एंड प्लाज्मा टेक्नोलॉजीज इन द न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी, इंट्रोडक्शन, उसके पार्ट्स, कंक्लूजन वगैरह सब कुछ दिया है। तो आपको हेडिंग लिखनी है, सब हेडिंग लिखनी है। देखो हेडिंग ABC जो है सब हेडिंग है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन बिफोर राइटिंग द ऐसे। आपको किस तरीके से जो है यहाँ पे चीज़ें फॉलो करनी है, ध्यान से देखो। देयर आर नो चार्ज फॉर रजिस्ट्रेशन, पार्टिसिपेशन के लिए कोई चार्ज नहीं है। इफ़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वे कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन आर नॉट एलिजिबल, ठीक है। आपको हाथ से लिखना है, टाइप नहीं करना है। द स्टूडेंट्स शुड सबमिट क्लियर हैंड राइटिंग ऐसे ओनली विच इज स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करने का। द फाइल नेम शुड बी द स्टूडेंट आधार नंबर, यानी कि फाइल का नेम जब आप सेव करेंगे तो अपना आधार नंबर करेंगे। प्रोसीड बाई ABC, जो भी आपका टॉपिक ABC एज पर द टॉपिक फॉर्मेट गिवन बिलो। तो किस तरीके से भेजना है लिखा हुआ है, ठीक है। एनी फाउंड, इसके अलावा अगर मेंशन द ऑथर्स नेम, स्टूडेंट नेम, ये सब कुछ लिखा हुआ है। देखो ध्यान रखना, इसी फॉर्मेट में आपको भेजना है। फॉर्मेट नीचे दिखा रखा है आपको, ये देखो। फॉर एग्जाम्पल इफ स्टूडेंट राइटिंग ऐसे ऑन अ टॉपिक A एंड हिज आधार नंबर इज इतना, देन क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखना है, वेरियस डिटेल एंड ऐसे पर्सनल डिटेल, माई एक्सेल डेटा ETC विल बी सबमिटेड इन द अपोजिट ऑफ टेबल। कैसे लिखना है ये देखो, ठीक है। डिटेल ऑफ द बाई द कैंडिडेट, है ना, जो भी आपका नाम है,
फुल नेम आपका लिखा जाएगा ऐसे, टॉपिक जो है हमारा, पर्सनल डिटेल, आधार नंबर वगैरह वगैरह, माई एक्सेल, ठीक है, ये एक्सेल शीट, इस तरीके से आप फॉर्मेट बनाएंगे। समझ में आ रही है? फ्रंट पेज का जो फॉर्मेट बनेगा मतलब, ठीक है, जब आप सबमिट करेंगे तो इस फॉर्मेट में करेंगे। समझ में आ रही होगी बात? गड़बड़ मत करना, रिजेक्ट हो जाएगा नहीं तो। बहुत अच्छे से लिखना, मतलब जो बच्चे बेसिकली ज़िंदगी में कभी यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करना चाह रहे तो उनके लिए अच्छा मौका है। साइंस के बैकग्राउंड से हो तो एक फ़ायदा तो ये है कि आप ऐसे लिखना सीखोगे कि इस तरीके से राइटिंग स्किल आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। कुछ नहीं करना है, इन्फॉर्मेशन जुटाओ, सब कुछ दिया हुआ है, देखो हेडिंग सब हेडिंग। तो अब जो बच्चा जितना अच्छा लिख पाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, रिप्रेजेंटेशन मोड, अ मैक्सिमम ऑफ 30 ऐसे विल बी सेलेक्टेड एंड ओनली दीज 30 शॉर्टलिस्टेड विल बी इन्फॉर्म्ड एंड विल बी इन्वाइटेड टू मुंबई ड्यूरिंग द लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर। तो आपको बार्क में जाने का मौका मिलेगा, ठीक है। आपको रेल टिकट से भेजा जाएगा, राजधानी एक्सप्रेस, है ना। और 10 फ्रॉम ईच टॉपिक, मतलब सोच लो 3 टॉपिक है तो 10-10 लोग सबमिट किए, चेक किए जाएंगे। प्लीज़ लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। फॉर क्वेरी रिलेटेड द कॉन्टेस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट इन दिस नंबर। आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू। कोई भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं अवेलेबल हूँ। ओके।